हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक म्यूजिक प्लेयर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप अगर एक बिगनर हो और आप अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप अभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हम ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा लाइव डेमो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप एक स्क्रीन देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना म्यूजिक प्लेयर है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ आइकन्स वगैरह देख सकते हो ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सॉन्ग का नेम देख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सॉन्ग को प्ले करने का ऑप्शन एंड उसके कंट्रोल्स जो भी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा अपना सॉन्ग प्ले होने लग जाएगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर से तो ये सॉन्ग पॉज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको फिर से प्ले करूँ और इसको मैं कहीं पे भी बीच में लेके जाऊँ तो मैं इसको जहाँ भी जाके प्लेस करूँगा ये वहीं से सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ शुरू कर दूँ तो ये यहाँ से प्ले करना स्टार्ट कर देगा और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं पॉज कर दूँगा तो ये पॉज हो जाएगा। तो यार कुछ इस टाइप का म्यूज़िक प्लेयर हम क्रिएट करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से ये अच्छा सा म्यूजिक प्लेयर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर किया हुआ है क्रिएट। ठीक है, इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक एसेट्स करके फ़ोल्डर हमको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें जो कवर इमेज है ना, जो इमेज थी वो है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा सॉन्ग है ना उसकी MP3 फाइल भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस इमेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट एंड सॉन्ग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस फोल्डर को हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे एसेट्स वाला फोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमारी इमेज और हमारा सॉन्ग है। ठीक है, index.html। तो इसी टाइप से मैं एक फाइल बनाऊंगा style.css। अब index.html में मैं यहाँ पे टेम्पलेट कर लेता हूँ क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ म्यूज़िक प्लेयर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। तो अब इसके बाद में जो CSS की फाइल है ना, सबसे पहले हम इसे HTML से लिंक करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लिंक style.css। ठीक है, तो हमने CSS की फाइल को HTML की फाइल से लिंक कर दिया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं style.css पे और सबसे पहले मैं इसमें यूनिवर्सल स्टाइलिंग डाल देता हूँ। ठीक है, जो कि होगी मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट फैमिली, सैंस सेरिफ और बॉक्स साइजिंग होगी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं index.html के ऊपर और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक डिव जिसमें मैं एक क्लास नेम डाल दूँगा कंटेनर। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊँगा जिसमें मैं क्लास नेम डाल दूँगा म्यूज़िक प्लेयर। तो पहले हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं जिससे कि आपको मैं आउटपुट दिखा पाऊँ। ठीक है, तो हम आते हैं style.css के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी यहाँ पे स्टाइलिंग हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो 100 VH, बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं इसमें 9417 ED। ठीक है, और डिस्प्ले कर दो आप इसका फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, फ्लेक्स रैप कर दो आप रैप। ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए किया बिकॉज जिससे कि जो भी कंटेंट, जो भी आइटम हम बनाएं वो पूरा का पूरा पेज के सेंटर में आ जाए। ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, सो अब इसका आउटपुट देखने के लिए आपको सिंपल नीचे गो लाइव बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ये अगर आपके VS कोड में नहीं है तो आपको सिंपल एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे आपको लाइव क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पे आपका जो लाइव सर्वर करके जो एक्सटेंशन होगा वो मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल करना है एंड इट्स डन। ठीक है, तो इससे ना क्या होता है कि आप जो भी कोड में चेंजेस करते हो वो लाइव आपको ऑटोमेटिक सेव होकर आपको दिखते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा गो लाइव
तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा लाइव ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, जो कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फिर से अपने कोड के ऊपर, और अब जो हमारा म्यूजिक प्लेयर वाला डिव है ना, उसके लिए हम CSS करते हैं। तो उसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं सबसे पहले, इसके बाद इसकी विड्थ सेट करते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसे 10 पिक्सल की, पैडिंग देते हैं इसे 25 पिक्सल की और 35 पिक्सल की, टेक्स्ट अलाइन देते हैं इसे टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर, और बॉक्स शैडो सेट करते हैं 10 पिक्सल, RGBA 139 एंड 0.22, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, हमने उसमें सिर्फ विड्थ सेट किया 400 पिक्सल, डेट्स वाई हमको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले नैप बार ऐड करते हैं ऊपर, ठीक है। तो हम आते हैं index.html के ऊपर, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा नैप, और अब नैप के अंदर ना मुझे आइकन्स ऐड करने हैं, और जो आइकन्स ऐड करने हैं उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। तो मैं सर्च करूँगा फॉन्ट एवरसम। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वगैरह करना है सबसे पहले क्रिएट, ठीक है। मेरा यहाँ पे पहले से ही अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से ही है, मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। सो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक किट करनी है क्रिएट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही किट करके रखी हुई है क्रिएट, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को ये वाली लिंक यहाँ से कॉपी करनी है, और ये मेरे को यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। इसको मैं हेड के जस्ट ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नैप के ऊपर, और नैप के अंदर मैं बनाऊँगा एक डिव, जिसमें मैं क्लास नेम डाल दूँगा सर्कल, ठीक है। हम पहले आइकन यहाँ पे सर्च करते हैं, तो मैं आता हूँ आइकन्स के ऊपर, यहाँ पे ऊपर आइकन्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एंगल लेफ़्ट, तो यहाँ पे मैं ये एंगल लेफ़्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, और इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। हम आते हैं कोड के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अभी हम अगर आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो जो हमारा आइकन है ना वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फिर से यहाँ पे, और इस बार मैं सर्च करता हूँ बार्स, ठीक है। और बार्स में सबसे पहले वाला ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, FA बार्स, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं फिर से, और कोड के ऊपर आते हैं, और मैं यहाँ पे फिर से एक डिव बनाऊँगा जिसमें मैं क्लास डाल दूँगा सर्कल। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी से पेस्ट, और यहाँ पे अभी हम आउटपुट चेक करें तो आप यहाँ पे बार्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम थोड़े से स्टाइलिश बार्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन्हें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे यहाँ से हटा के इस वाले को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखें तो अपने ये वाले बार्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा नैप बार है ना इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा style.css के ऊपर, और मैं आऊँगा नैप, मैं लिखूँगा यहाँ पे नैप, और नैप में मैं कर दूँगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो स्पेस बिटवीन, और मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं 30 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इनमें थोड़ा सा और स्टाइलिंग करते हैं इसकी, तो मैं करूँगा नैप डॉट सर्कल। सो इसमें बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 50%, विड्थ हम कर देते हैं इसकी 40 पिक्सल, हाइट हम कर देते हैं इसकी 40 पिक्सल, लाइन हाइट हम कर देते हैं इसकी 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका वाइट, और कलर हम कर देते हैं इसका ये वाला, और बॉक्स शैडो में ऊपर वाली ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट देख सकते हो, अभी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो हमने नैप बार कर लिया है कंप्लीट। मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊँ यहाँ पे, सो कुछ इस तरीके का नैप बार हमको करना था क्रिएट, और हमने इस तरीके का नैप बार क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये इमेज चाहिए, तो इमेज भी इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन कोड पे आते हैं, और यहाँ पे HTML के अंदर नैप को क्लोज करने के बाद मैं लिखूँगा इमेज, और SRC के अंदर हम एसेट जो है फोल्डर उसके अंदर जाएंगे, और कवर इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट में देखें तो हमारी इमेज कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिख रही है, तो इसे हमें स्टाइल करना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ जिसमें मैं नाम डाल देता हूँ कवर इमेज, ठीक है। सो अपन आते हैं style.css के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट कवर इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे विड्थ में कर देता हूँ 210 पिक्सल,
और हाइट भी मैं कर देता हूँ 210 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 50%। और बॉर्डर अपन सेट कर देते हैं इसमें 8 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। और बॉक्स शेडो में ऊपर से ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको अपन कर देते हैं 10 पिक्सल और इसको कर देते हैं 15 पिक्सल। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 88, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप इमेज देख सकते हो, कुछ इस टाइप की इमेज हमको चाहिए थी, तो यहाँ पे इमेज भी हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमको अभी सॉन्ग का नेम एंड उसका डिस्क्रिप्शन सेट करना है, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सो अपन आते हैं यहाँ पे index.html पे ब्लाइंडिंग लाइट्स, ठीक है। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ करूँगा और उसमें मैं जो भी अपना पैराग्राफ होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ style.css के ऊपर और यहाँ पे मैं करूँगा म्यूज़िक प्लेयर और H1। सो फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 400। और ये हमने कलर सेट कर दिया। और इसके बाद पैराग्राफ के लिए हमने यहाँ पे चीज़ें सेट कर दी हैं, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था सॉन्ग का नेम एंड डिस्क्रिप्शन, वो भी यहाँ पे हमने सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे अपना सॉन्ग इंपोर्ट करना है बेसिकली, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ index.html के ऊपर और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑडियो। और ऑडियो में मैं डाल दूँगा कंट्रोल्स और इसमें एक आईडी भी अपन पास कर देते हैं सॉन्ग के नाम से। अब इसके अंदर मैं करूँगा सोर्स के अंदर src है, इसके अंदर हम अपना सॉन्ग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, music.mp3। और टाइप भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो जो टाइप है हमारा वो है MPEG, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो अभी सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉन्ग हमारा सक्सेसफुली प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्लाइडर चाहिए, तो वो करते हैं क्रिएट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा ऑडियो के बाद इनपुट और टाइप आप कर दो रेंज, वैल्यू आप सेट कर दो 0 और आईडी भी मैं इसमें पास कर देता हूँ प्रोग्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये स्लाइडर देख सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें इसकी CSS वगैरह करनी पड़ेगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा है, ठीक है। तो चलो आते हैं कोड के ऊपर वापस। तो मैं आता हूँ CSS के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँगा #प्रोग्रेस। मैंने यहाँ पे हैशटैग इसलिए यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पे मैंने आईडी यूज़ किया है, ठीक है। तो जब भी हम आईडी के लिए स्टाइलिंग करते हैं तो हम हैशटैग के साथ उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेबकिट अपीयरेंस नन, ठीक है। तो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट लुक था ना वो नन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं विड्थ सेट कर देता हूँ अब 100%। अब हम इसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो विड्थ 100%, हाइट में कर देता हूँ उसकी 6 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ इसमें ये वाला, मैं कर देता हूँ इसमें 4 पिक्सल, मार्जिन में कर देता हूँ 40 पिक्सल और 0। सो यहाँ पे अभी कुछ इस टाइप का स्लाइडर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे और मैं लिखूँगा #स्लाइडर थंब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर से वेबकिट अपीयरेंस कर देंगे नन, ठीक है। और अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। विड्थ में सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल, हाइट में सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस में सेट कर देता हूँ 50%, बॉर्डर में सेट कर देता हूँ 8 पिक्सल और बॉक्स शैडो में सेट कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो कुछ इस टाइप का स्लाइडर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि अब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं index.html के ऊपर और इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप के प्ले एंड पॉज वाले बटन्स एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाले बटन्स चाहिए, आइकन्स चाहिए बेसिकली। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊँगा जिसमें मैं क्लास डाल दूँगा और अब इसके अंदर हम अपने आइकन्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बैकवर्ड वाला आइकन चाहिए। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सो हमको पहला वाला आइकन मिल जाएगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 टाइम्स इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब बैकवर्ड को हम कर देते हैं फॉरवर्ड एंड इस बैकवर्ड को हम कर देते हैं प्ले। ठीक है, चेक करते हैं हमारे आइकन्स आए कि नहीं आए। तो आप देख सकते हो हमारे तीनों आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इनकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं आऊँगा style.css के ऊपर और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल्स, डिस्प्ले कर दो आप फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से रो वाइज सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं कंट्रोल्स। ठीक है, तो इनकी विड्थ आप सेट कर दो 60 पिक्सल, हाइट आप सेट कर दो 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दो आप वाइट, डिस्प्ले हमें चाहिए, अलाइन आइटम्स कर दो आप सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो आप सेंटर, बॉर्डर रेडियस कर दो आप 50%, कलर आप सेट कर दो और बॉक्स शेडो में ये वाली कॉपी कर लेता हूँ और एट लास्ट कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर। ठीक है, सो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो ये हमने इस तरीके से सेट कर लिए हैं। बट ये जो बीच वाला आइकन है ना, इसे हमें थोड़ा सा अलग करना है, इसमें थोड़ा साइज़ बड़ा करना है इसका और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंट्रोल्स और मेरे को कौन सा चाइल्ड करना है सेलेक्ट, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला क्यों, क्योंकि ये जो प्ले वाला आइकन है वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो मेरे को अगर सिर्फ सेकंड वाले आइकन में ही स्पेशल CSS ऐड करनी है तो मैं nth चाइल्ड का यूज़ करूँगा और nth चाइल्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा 2। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ उसे स्केल 1.5 पर, बैकग्राउंड कलर में इसका सेट कर देता हूँ और कलर में इसका चेंज कर देता हूँ वाइट में। ठीक है, तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो ये भी यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, बट अभी जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इससे सॉन्ग वगैरह प्ले नहीं हो रहा है, राइट। सिर्फ इस पर क्लिक करने पे ही सॉन्ग हमारा प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो हम आते हैं index.html के ऊपर। सो यहाँ पे डिप क्लोज करने के बाद मैं बनाऊँगा एक स्क्रिप्ट टैग और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखूँगा लेट टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID प्रोग्रेस लिख दूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ना कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं 2 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी टाइप से मैं सॉन्ग के लिए भी चाहिए, तो मैं सॉन्ग को भी यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ID पास कर दूँगा सॉन्ग ID आप देख सकते हो मैंने पहले ऊपर पास किया था सॉन्ग ID ये रही, ये जो ऑडियो है ना यहाँ पे मैंने सॉन्ग ID पास की थी। ठीक है, तो इसके बाद मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकंड वाली प्ले वाली बटन है ना, इसमें मैं एक ID पास करूँगा आइकन के नाम से। चलो मैं इसे प्ले आइकन के नाम से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, प्ले आइकन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्ले आइकन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्ले आइकन। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं करूँगा सॉन्ग डॉट ऑन लोड मेटा डेटा। सो यहाँ पर क्या हो, प्रोग्रेस डॉट मैक्स सॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्रेस डॉट वैल्यू सॉन्ग। तो जब हमारा सॉन्ग प्ले होगा तो यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दी है कि जैसे जैसे सॉन्ग का टाइम इंक्रीज़ होगा तो उसके इक्वल ही जो हमारा स्लाइडर होगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं। तो इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन प्ले पॉज। तो इसके अंदर मैं पास करूंगा इफ़ कंडीशन। सो यहाँ पे हम करेंगे प्ले आइकन इफ़ प्ले आइकन डॉट क्लास लिस्ट कंटेन्स FA पॉज। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप सॉन्ग को पॉज कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब हमारा सॉन्ग प्ले होगा ना तो यहाँ पे जो प्ले वाला आइकन है ना उसकी जगह पॉज वाला आइकन
आना चाहिए, राइट। तो जैसे अभी यहाँ पे पॉज वाला आइकन है, अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो फिर यहाँ पे प्ले वाला आइकन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि मैंने यहाँ पे प्ले आइकन जो है ना, उसमें मैंने क्या कर दिया कि अगर उसमें FA पॉज है तो आप सॉन्ग को पॉज कर दो, ठीक है। और इसी के साथ आप क्या करो, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव FA पॉज और प्ले आइकन डॉट क्लास लिस्ट, तो यहाँ पे आप कर दो FA प्ले। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा सॉन्ग पॉज होगा तो यहाँ पे ये आइकन्स ऐड और रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अभी आउटपुट में देख सकते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ तो सॉन्ग को प्ले करने पे आइकन्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड सॉन्ग भी प्ले एंड पॉज हो रहा है, ठीक है। तो वही फंक्शन हमने यहाँ पे किया है क्रिएट, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं एल्स में क्या होगा। एल्स में हमारा सॉन्ग डॉट प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऐड और यहाँ पे हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अगर सॉन्ग प्ले होता है तो यहाँ पे पॉज वाला आइकन आप ऐड कर दो, जिससे कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो सॉन्ग पॉज हो जाए, और जो प्ले वाला आइकन है वो यहाँ से आप हटा दो, ठीक है, जब सॉन्ग प्ले हो रहा हो तब, ठीक है। एंड इसका उल्टा पॉज के टाइम करना है हमको, ठीक है, डन। तो अब ये जो फंक्शन है ना, इसे हमें यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, इसे इससे लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा डिव, और डिव में आकर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। तो अभी इसे चेक करते हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर क्लिक करने से सबसे पहले मेरा आइकन भी चेंज होगा और मेरा सॉन्ग भी प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो मेरा ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा गाना स्टार्ट हो जाएगा, और अब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो मेरा सॉन्ग पॉज हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा आइकन है ना, इससे हम अपने सॉन्ग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब ये सॉन्ग प्ले हो रहा हो तो ये जो हमारा स्लाइडर है ना, इससे हमें इसे लिंक करना है, ठीक है। सो डैट कि जब ये हमारा सॉन्ग आगे बढ़े तो ये भी आगे बढ़े, और इसको आगे पीछे करने पे भी हम सॉन्ग को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं index.html के ऊपर, और इसमें आप कर दो प्रोग्रेस डॉट वैल्यू करंट टाइम, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप कर दो 5 सेकेंड, एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप कर दो 500, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही सॉन्ग, मैं पहले इसकी थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर है ना, वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है सॉन्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं अभी इसे यहाँ पे प्लेस करूँगा तो देखो, यहाँ पे प्लेस करने पे यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें ये फंक्शनलिटी इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। चलो आते हैं इस पर। यहाँ पे मैं करूँगा प्रोग्रेस डॉट ऑन चेंज, कि जैसे ही जो मेरा स्लाइडर है ना, मैं जैसे ही उसे चेंज करूँ तो हमारा सॉन्ग प्ले हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ सॉन्ग डॉट, तो मैं जैसे उस पर क्लिक करूँ पहले तो सॉन्ग प्ले हो जाए, और फिर जो हमारा सॉन्ग का करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्लाइडर है ना, वो भी हमारा सेट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे आइकन्स हैं ना, उन्हें भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट में मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो, जैसे जैसे सॉन्ग प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्लाइडर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे आगे कर देता हूँ तो इसे आगे करने पे भी हमारा सॉन्ग वहीं से प्ले होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और मैं इसे अगर पॉज करूँगा तो ये पॉज होगा, और मैं प्ले करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो बस अभी हमें क्या करना है, हमें इसे यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए सिंपल मेरे को कुछ नहीं करना, जो मैंने यहाँ पे ऑडियो फाइल थी ना हमारी, यहाँ पे जो मैंने कंट्रोल्स लिखा था ना, इसको मुझे यहाँ से करना है रिमूव, एंड इट्स डन। जैसे ही मैंने इसे यहाँ से किया रिमूव तो यहाँ से हट चुका है, एंड पूरा जो है कंट्रोल वो अब इसके पास है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, पॉज करने पे पॉज होगा, सो गाइस हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एक म्यूजिक प्लेयर बिल्ड कर लिया है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। सो गाइस दैट्स इट इन द वीडियो। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।